गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग लाइट का अगला टॉपिक लेकर चलते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा, मेरे पिछले वीडियो ने आपने पढ़ा लाइट रिलेटेड फिनोमिना, प्लेन मिरर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर होता क्या है? प्लेन मिरर, जो मिरर प्लेन हो वो प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर, जो मिरर स्फेरिकल, द मिरर विच इज स्फेरिकल इन शेप इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। जो मिरर स्फेरिकल शेप का होता है उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है कनकेव मिरर। पहला जो मिरर हुआ उसको बोलेंगे कनकेव मिरर। सेकेंड जो मिरर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, सेकेंड को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब बात होता है कनकेव और कन्वेक्स में अंतर क्या होता है। नंबर 1, कनकेव मिरर वह मिरर जिसमें, देखिए मिरर का दो पार्ट होता है। मिरर का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है आउटर बल्ज पार्ट और एक होता है केव पार्ट, जिसमें मिरर में कि इसको हम लोग बोलते हैं बल्ज पार्ट। बल्ज पार्ट पेंटेड हो, बल्ज पार्ट पेंटेड हो और इनर पार्ट पॉलिश्ड हो। ऐसा मिरर जिसमें बल्ज पार्ट पेंटेड हो और इनर पार्ट पॉलिश्ड हो, दैट मीन्स सिल्वर पॉलिश, उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? ठीक उल्टा लेके चलो। इनर पार्ट पेंटेड, आउटर पार्ट इनर पार्ट पेंटेड और बल्ज पार्ट पॉलिश्ड। बल्ज पार्ट पॉलिश्ड, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अब इस कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको जानकारी चाहिए। इससे पहले आपको जानना होगा कि इसका पार्ट क्या होता है। सपोज दैट हम लोग एक ले रहे हैं कनकेव मिरर, एक मिरर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कनकेव मिरर है। एक्चुअली ये जो कनकेव मिरर था वो किसका पार्ट था? तो आप बोलेंगे सर ये तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट था। ये कनकेव मिरर अगर किसी का पार्ट होता तो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता। तो अगर ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता तो जरूर वहाँ एक सेंटर रहा होता स्फेरिकल मिरर का। हाँ सर, आप बोलिएगा हाँ आपने बोला सही तो मैंने भी बोला सही। लेकिन इस जो सेंटर पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक्चुअली इस कर्वेचर पार्ट स्फेरिकल मिरर का सेंटर पार्ट था। अब अगर हम यहाँ से एक लाइन को पार करें, द लाइन पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसको आप ये पार्ट मिटा दे। चलिए इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। अब इसको सी से डिनोट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पी से डिनोट करेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ। एफ का मतलब फोकस। और इस फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल
एफ से, स्मॉल एफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। चलिए अब अगर हम लोग कनकेव मिरर का बात करें, कनकेव मिरर का बात करें, और कनकेव मिरर का एक खास गुण होता है कि अगर मान लेते हैं कनकेव बहुत सारे रे इसके पैरेलल आ जाएं, कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे रे आ जाएं, तो सारे रे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, सारे रे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। और ये मान लेते हैं सी है, ये मान लेते हैं एफ है, ये जो सारे रे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ये रिफ्लेक्ट बैक करते समय कहाँ से पार करेंगे? फोकस से, क्योंकि सारे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस टुवर्ड, ये कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह पे कन्वर्ज, एक जगह से दूर जाए तो डाइवर्ज। क्योंकि ये सारे रे एक जगह पे आपके मिल रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अब अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, अब अगर हम लोग यहाँ कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाया, ओके सर, यहाँ से पैरेलल रे जाएगा, ये पैरेलल रे जाएगा। आखिर इसका तो फोकस अंदर की ओर है, तो क्या इसका फोकस बाहर की ओर होगा? नहीं, क्योंकि ये आईना है, आईना के बाहर तो फोकस हो नहीं सकता है, तो इसका फोकस कहाँ होगा? तो फोकस तो यहाँ होगा। अब अगर बहुत सारे रे इसके पैरेलल जाए, तो सब क्या करेंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे, सब क्या करेंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे। लेकिन यह ऐसे प्रतीक होंगे, क्या लग रहा है कि एक पॉइंट से ये डाइवर्ज कर रहे हैं, इसलिए इस मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। सो वाई कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे रे फॉलिंग ऑन द मिरर, देन इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। कन्वर्ज और डाइवर्ज समझने का कोशिश कीजिए। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन खुल गया, सारे बच्चे स्कूल में आ गए, कन्वर्ज, सारे बच्चे स्कूल में आ गए, इसको बोलेंगे कन्वर्ज। अब जब छुट्टी की घंटी बजेगी तो स्कूल से सारे बच्चे घर की ओर जाएंगे, इसे बोलेंगे डाइवर्ज। अब एक प्रॉपर्टी आपको जानना होगा कि कनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होगा वह हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। अब आप सोचिएगा कि सर ये इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज, तो चलिए ये पेन सीधा है कि उल्टा? सीधा मतलब इरेक्ट इमेज। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो इस इमेज को बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज। फिर से सीधा, इरेक्ट, उल्टा, इन्वर्टेड। हम लोग इरेक्ट चलते हैं, चमगादड़ उल्टा चलता है, ओहो चमगादड़, चाइना, कोरोना। चलिए, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है। आप इसके लिए घर में क्या कर सकते हैं? सबके घर में चम्मच है, एक चम्मच को ले ले। चम्मच इस तरह से रहता है, इसका जो बाहर का पार्ट होता है वो कन्वेक्स होता है, अंदर का पार्ट जो होता है वो कनकेव होता है। आप अपनी परछाई को उसके बाहरी पार्ट से देखने का कोशिश कीजिए, आपको हमेशा अपना सीधा इमेज, इरेक्ट इमेज नज़र आएगा। लेकिन अगर उस आईने को आप इस तरह से देखते हैं तो आपको इन्वर्टेड इमेज आएगा। ये एक्सपेरिमेंट तो घर में कोरोना के बीच में, लॉकडाउन के बीच में घर में बैठ के ये चम्मच का एक्सपेरिमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर का यूजेस कहाँ कहाँ होता है? ये लोग अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से इन लोग का यूज होगा, तो इन लोग का यूज कहाँ कहाँ पे होगा? सबसे पहले बात करेंगे कनकेव मिरर।
तो कनकेव मिरर को हम लोग शेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। शेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि मान लीजिए कि मैं शेविंग कर रहा हूं तो मैं अपने दाढ़ियों को बड़ा दिखना चाहूंगा कि छोटा? बड़ा, हाँ बिल्कुल बड़ा देखना चाहूँगा ताकि मैं आसानी से सेव कर सकूं। इसलिए इसको सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कनकेव मिरर को सर्च लाइट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। सर्च लाइट के रूप में इस्तेमाल क्यों होता है कि मान लीजिए ये सर्च लाइट है, इस तरह का आप टॉर्च आपके पास देखेंगे लाइट, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो लाइट निकलता है सबको कन्वर्ज करता है। तो सर्च लाइट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सर इसका अगर कनकेव का यूजेस बता दिए हैं तो कन्वेक्स का भी इस्तेमाल बता दीजिए। तो कन्वेक्स मिरर का एक मिरर होता है रियर व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब आप लोग बोलिएगा सर ये रियर व्यू मिरर क्या होता है? आपके घरों में मोटरसाइकिल है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो सारे आपके पापा चाचा के मोटरसाइकिल आपके घर में होंगे। तो मोटरसाइकिल में जाइए और दो मिरर ये लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। मोटरसाइकिल कार के आगे में जो हम लोग मिरर रहता है जिससे हम लोग देखते हैं कि हमारे गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ियां आ रही है, उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। और जो वो रियर व्यू मिरर टच करने में तो सर प्लेन लगता है, टच करने में वो प्लेन जरूर लगता है, लेकिन वो है कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग बोलेंगे कि उस मोटरसाइकिल में रियर व्यू मिरर या कार में रियर व्यू मिरर के रूप में हम लोग कन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है नंबर 1। हमने क्या बोला, ये हमेशा इरेक्ट इमेज देगा। इमेजिन कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से एक गाड़ी आ रही है और गाड़ी आपको उल्टा दिख रहा है, चक्का ऊपर ड्राइवर नीचे। कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? होगा, इसलिए हम लोग वो इमेज। सेकेंड, इसका रियर व्यू ज़्यादा होता है। रियर व्यू ज़्यादा होता है मतलब आप कन्वेक्स मिरर से अगर आप लगाते हैं और पीछे 10 गाड़ियां आ रही है तो आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इसका व्यू जो होता है वो ब्रॉडर व्यू होता है। ब्रॉडर व्यू मतलब मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं कि कनकेव मिरर से आप एक कार को भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर से आप कुतुब मीनार को भी एक ही आईने में देख सकते हैं। सेकेंड, विजिलेंस मिरर। ये जो कन्वेक्स मिरर होता है इसका इस्तेमाल विजिलेंस मिरर के रूप में भी इस्तेमाल होता है। आप मार्ट गए होंगे, क्या आजकल नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से मार्ट? अगर नहीं जा रहे हैं तो आप जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद जब मार्ट जाइएगा, वी मार्ट, सिटी स्टाइल, V2, डी मार्ट, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ इन सब मार्ट का। आप जब जाइएगा तो देखिएगा कि काउंटर के सामने एक आईना लगा हुआ रहता है, दैट इज कन्वेक्स मिरर। इस आईने की खूबी ये होती है कि काउंटर में बैठा हुआ कैशियर एक जगह में बैठे बैठे सारे ग्राहकों को देख सकता है कि कहीं आप चॉकलेट पॉकेट में तो नहीं डाल रहे हैं। चलिए बच्चों, अब वीडियो को पॉज कर ले और उतार ले, घर में रहे, सेफ रहे। थैंक यू।